है दोस्तों, तो इस साल का सबसे तगड़ा आईफोन या फिर यूं कहूं कि इस साल का सबसे तगड़ा फोन मेरे पास आ चुका है, आईफोन 12 प्रो मैक्स। अब अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हो तो इसका एक बहुत ही बढ़िया कैमरा कंपैरिजन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप जरूर चेक कर लेना। पर आज मैं चेक करने वाला हूं इस फोन की परफॉर्मेंस को। आपने काफी सुन लिया होगा कि भाई A14 बायोनिक जो है अभी तक का सबसे तगड़ा मोबाइल प्रोसेसर है, तो मैंने सोचा इसे कंपेयर करके देखते हैं किसी एंड्रॉइड फोन से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है OnePlus 8T को, जो कि मेरे हिसाब से 2020 का फास्टेस्ट एंड्रॉइड फोन है अभी तक। अब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो शायद ROG 3 से थोड़ा सा और फास्ट होगा, बट वो यार एक अलग ही गेमिंग फोन है और मतलब नॉर्मल यूजर्स के हिसाब से OnePlus 8T मेरे हिसाब से एकदम पीक है इस टाइम एंड्रॉइड का। तो आज करेंगे इन दोनों फोन्स की इन डेप्थ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्पीड टेस्ट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, हीटिंग भी चेक करेंगे। देखेंगे भाई कि क्या आईफोन्स वाकई इतना ज्यादा आगे हैं या फिर एंड्रॉइड भी सेम लेवल पे आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले स्पेक्स एक बार आपको बता देता हूं। आईफोन 12 सीरीज में हमें अभी भी 4GB रैम मिलती है, लेकिन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स पे हमें 6GB रैम मिलती है। OnePlus 8T पे हमें मिल जाती है 8GB रैम। अब प्रोसेसर OnePlus 8T पे है Snapdragon 865 जो 7 नैनोमीटर प्रोसेसर है। आईफोन 12 सीरीज में हमें मिलता है A14 बायोनिक जो 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है। कितने कोड्स हैं, क्या क्लॉक स्पीड वगैरह है, वो सब आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। पर हम आगे बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। स्टार्ट करेंगे एक साइड बाय साइड स्पीड टेस्ट से, जिसमें हम ऐप लोडिंग टाइम्स चेक करेंगे और रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे। तो एप्स मैंने यहाँ पे लगा ली हैं, टोटल 13 एप्स हैं। थोड़ी बहुत लाइट एप्स हैं जो आप हर दिन यूज करते हैं, थोड़ी बहुत हेवी एप्स हैं और एक दो गेम्स भी हैं। 2 राउंड्स में करेंगे टेस्ट को। पहले सारी एप्स खोल के देखेंगे और फिर दोबारा एक बार चेक करेंगे कि सारी एप्स को मेमोरी में रखा है या नहीं फोन्स ने। तो एक बार आपको दिखाता हूँ, पीछे कोई भी ऐप मेमोरी में नहीं है। चलिए अब टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। 3, 2, 1। दोनों फोन के टाइम्स और दोनों राउंड मिला के 10 सेकंड के अराउंड डिफरेंस आ गया। आप देखोगे पहले राउंड में 3-4 सेकंड का फर्क था, दूसरे राउंड में 6-7 सेकंड का फर्क आ गया। सच बताऊं तो जितना डिफरेंस यहाँ पे देख के लग रहा है, एक्चुअली उतना डिफरेंस था नहीं परफॉर्मेंस में। वो बस ये जो एंड्रॉइड की काइन मास्टर की ऐप है, ये कुछ तो पंगा करती है, कुछ एड वैड ये लोड करने लगी थी, की वजह से 2-3 सेकंड वेस्ट हो गए OnePlus 8T पे, वरना आई थिंक और क्लोज होता ही रिजल्ट। पर हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, दम तो है आईफोन की परफॉर्मेंस में। इतनी आसानी से इसने एप्स ओपन करी हैं और सारी एप्स मेमोरी में रखी थी। इनफैक्ट OnePlus 8T को एक ये भी नुकसान हो गया कि AnTuTu बेंचमार्क ऐप यहाँ पे रीलोड हुई थी। और वैसे सच बताऊं तो यार OnePlus 8T की हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन का यहाँ पे क्लियर बेनिफिट मुझे फील हो रहा है एप्स खोलने में। मतलब वैसे एक्चुअल लोडिंग टाइम में यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही काफी जल्दी खोल रहे हैं एप्स को। पर OnePlus 8T पे थोड़ी एक्स्ट्रा स्मूथ वाली फीलिंग आ रही है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से। और आई थिंक जो एक्चुअल हेवी यूजर्स हैं, जो परफॉर्मेंस लवर्स हैं, वो जरूर मिस करेंगे एक हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन इस साल के आईफोन्स पे। ये तो हो गए ऐप लोडिंग टाइम्स, पर अब मैं एक और चीज चेक करना चाहता हूँ कि इनकी CPU पावर जो है
है वो कैसे कंपेयर करती है। तो इसके लिए मैं दो अलग एप्स पे वीडियो रेंडरिंग टाइम यहाँ पे चेक करूंगा। एक काफी हैवी टास्क को माना जाता है। पहले खोल लेते हैं काइन मास्टर, जो आई थिंक आप में से काफी सारे लोग यूज भी करते हो और काफी बार मुझसे पूछते भी हो काइन मास्टर परफॉर्मेंस के बारे में। मैंने यहाँ पे हमारी एक 6 मिनट की 1080p वीडियो इंपोर्ट कर ली है। इसको मैं 0.5x पे स्लो कर रहा हूँ। दोनों पे मैंने एकदम सेम सेटिंग सेलेक्ट कर ली है। अब एक्सपोर्ट ऑप्शंस में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है कि आईफोन वाली ऐप में हमें 60 FPS तक का ऑप्शन मिल रहा है। फुल HD पे भी, 4K पे भी, 2K पे भी। OnePlus 8T पे भी हमें 4K तक का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 30 FPS तक के ऑप्शन मिल रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे लोएस्ट सेटिंग पे जाके भी मुझे 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मैं ये पहली बार करके देख रहा हूँ, हो सकता है ये सिर्फ एंड्रॉइड ऐप की वजह से हो। तो यहाँ पे दोनों फोन्स पे इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं फुल HD में 30 FPS पे। OnePlus 8T पे पहले रेंडर हो गई है वीडियो, शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पीछे 12 Pro Max पे भी रेंडर हो गई है। मुझे आईफोन 12 मिनी से मुझे आईफोन 12 मिनी मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं था एक्सपोर्ट टाइम्स में, पर मैं तो सही में एक्सपेक्ट कर रहा था कि आईफोन बहुत आगे निकलने वाला है यहाँ पे। पर खैर, जिससे हमारे मन में कोई डाउट न रह जाए, सेम चीज एक बार दूसरी ऐप से भी करेंगे। तो अब मैंने चला लिया है Adobe Premiere Rush। तो फिर से सेम वीडियो फाइल हमने इंपोर्ट करी है और इस बार पूरी वीडियो पे मैंने ये हार्ट्स चिपका दिए हैं। यहाँ पे दोनों फोन में हमें सेम ऑप्शन मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। फुल HD रेजोल्यूशन है, 60 FPS है, बाकी सारी क्वालिटी भी एकदम सेम है। अब देखते हैं कौन पहले एक्सपोर्ट करेगा। और iPhone 12 Pro Max पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो गई है वीडियो। OnePlus 8T अभी हाफ वे भी नहीं पहुंचा है। और फाइनली OnePlus 8T में भी एक्सपोर्ट खत्म हो गया है। मुझे लग रहा है टाइमर के साथ मुझे करना चाहिए था दोनों का एक्सपोर्ट। पर खैर, थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, आईफोन के एक्सपोर्ट खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 6 मिनट इसको एक्स्ट्रा लगे हैं। तो इस राउंड में फिर से हमें वो डिफरेंस दिख गया। जो A14 की पावर है CPU की, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। तो ये हो गया स्पीड टेस्ट। अब एक छोटा सा बैटरी ड्रेन टेस्ट करके भी मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे बेसिकली बस हम ये चीज टेस्ट करेंगे कि अगर हम दोनों फोन पे सेम चीज कर रहे हैं तो कौन सा फोन ज्यादा अच्छे से बैटरी होल्ड करता है। साथ ही साथ हमें थोड़ा ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप लंबे समय तक गेमिंग यहाँ पे करोगे तो आपको जो हीटिंग परफॉर्मेंस मिल रही है वो सब कैसा होगा। यहाँ पे दोनों फोन्स में मैंने ब्राइटनेस फुल करी हुई है, स्पीकर वॉल्यूम फुल करी हुई है, क्योंकि जनरली गेमिंग करते वक्त हम ऐसे यूज करते हैं। OnePlus 8T का रिफ्रेश रेट मैंने 120 हर्ट्ज पे ही छोड़ा हुआ है। एक बार जल्दी से टेम्परेचर ले लेते हैं गेमिंग स्टार्ट करने से पहले। तो 12 Pro Max पे इस टाइम मैक्सिमम 31 के जस्ट ऊपर चल रहा है आगे की साइड। पीछे की साइड भी 32 के नीचे ही है मामला। OnePlus 8T पे भी आगे की साइड 32 के अराउंड है और पीछे की साइड भी सेम 32 के जस्ट आसपास है। तो इस टाइम बिल्कुल सेम लग रहे हैं टेम्परेचर। एक बार जल्दी से मैं पीछे से सब चीजें क्लियर कर देता हूं। स्टार्ट करेंगे पहले Asphalt 9 से। इसका लोडिंग टाइम भी चेक कर लेते हैं। और काफी क्लोज था मामला, पर iPhone 12 Pro Max ने थोड़ा सा पहले लोड कर दिया। अराउंड आधा घंटा हुआ है अभी हमें एशफॉल्ट चलाए हुए, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा iPhone 12 Pro Max पे स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई है अपने आप। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि मैंने वैसे फुल करी हुई है, इसने अपने आप ही थोड़ी कम करी है ब्राइटनेस। मतलब यहाँ पे थोड़ी थ्रॉटलिंग शुरू हो गई है। एक बार टेम्परेचर लेके देख लेते हैं। तो 42.5 के अराउंड मैक्सिमम दिख रहा है मुझे आगे की साइड। पीछे की साइड 44 के अराउंड चल रहा है। मतलब हाथ में पकड़ के उतना गर्म नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली थ्रॉटलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। OnePlus 8T में आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस बिल्कुल कम नहीं हुई है। यहाँ पे इनफैक्ट टेम्परेचर आगे 45 चला गया है। पीछे की साइड भी 46 के ऊपर चल रहा है टेम्परेचर। डेफिनेटली हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म ये फील हो रहा है, पर वो ऑब्वियस भी है। इस स्क्रीन पे आपको सबसे अच्छा दिखेगा कि कितनी ज्यादा कम हो गई है आईफोन की ब्राइटनेस। अगर मैं OnePlus की ब्राइटनेस थोड़ा मैनुअली एडजस्ट करूं सेम लेवल पे लाने के लिए, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हाफ पे मैं ले आया हूं, तब जाके यहाँ पे बराबर सी हुई है। खैर देखते हैं आगे जाके ये इंप्रूव होगा या नहीं। तो एशफॉल्ट का 1 घंटा पूरा होने वाला है और अभी तक सेम सीन चल रहा है। आईफोन में आप देख रहे हो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम हुई हुई है। पर अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करूं तो उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। अभी भी सब चीज एकदम स्मूथ चल रही है। मुझे नहीं लगता थोड़े से भी यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह हुए हैं। पर यार आप खुद बताओ कि अगर आप गेमिंग करने का सोच रहे हो तो इतनी कम ब्राइटनेस पे कैसे ही करोगे। और कोई ऑप्शन भी नहीं देता है आईफोन हमें वापस ब्राइटनेस इंक्रीज करने का। कंपैरिजन में यहाँ पे आप देखो OnePlus 8T ने बिल्कुल इफेक्ट नहीं आने दिया है अपनी ब्राइटनेस पे, और यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें सेम लेवल की मिल रही है। बिल्कुल स्मूथ चल रही है सब चीजें, कुछ भी फ्रेम ड्रॉप्स
वगैरह नहीं हुए हैं। खैर 1 घंटा पूरा हो गया है, टेम्परेचर वापस ले लेते हैं। तो 12 Pro Max पे आगे मैक्सिमम है 38 के अराउंड, पीछे की साइड भी 39-40 के अराउंड ही चल रहा है। OnePlus 8T डेफिनेटली हाथ में उठाते ही मुझे ज्यादा गर्म पता चल रहा है। यहाँ पे पीछे का टेम्परेचर है 42.5-43 तक, आगे की साइड भी आपको 43 के अराउंड मिल रहा है टेम्परेचर। 1 घंटे के बाद ये है बैटरी स्टैंडिंग्स। OnePlus 8T आ गया है 75% पे, iPhone 12 Pro Max है 85% पे। इनकी एक्चुअल बैटरी साइज के हिसाब से कितनी बैटरी उन्होंने लूज करी है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अगेन आप देखोगे कि iPhone 12 Pro Max ने बहुत कम बैटरी लूज करी है, पर इसको यार मैं पॉजिटिव चीज नहीं मानूंगा। पूरे 1 घंटे की गेमिंग में 40 मिनट तो इसने ब्राइटनेस इतनी कम रखी है, ऑब्वियसली फिर तो कम बैटरी लूज करनी ही थी। खैर नेक्स्ट आ जाते हैं एक और हैवी गेम पे, कॉल ऑफ ड्यूटी लोड करके देखते हैं। तो अगेन ज्यादा तेज लोड हो गया है iPhone 12 Pro Max पे। ग्राफिक सेटिंग्स एक बार आपको चेक करा देता हूं। दोनों फोन्स पे हम गेम चला सकते हैं वेरी हाई ग्राफिक्स और मैक्स फ्रेम रेट पे, एकदम मैक्सिमम सेटिंग जो है। इसके अलावा नीचे जो आपको ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं ये भी दोनों फोन्स पे मैं सारे ऑन कर सकता हूं। तो स्टार्ट करेंगे पहले थोड़े बैटल रॉयल राउंड्स के साथ। तो एक राउंड मल्टीप्लेयर का खेलने के बाद हमने शिफ्ट कर लिया था बैटल रॉयल मोड पे, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि बैटल रॉयल मोड पे ज्यादा अच्छी टेस्टिंग होती है। तो अभी सेकंड मैच चल रहा है बैटल रॉयल का, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हुए। फिर से यहाँ पे मुझे सेम ही चीज दिख रही है, आप देख रहे हो iPhone 12 Pro Max में बैटरी बहुत ही ज्यादा कम हुई हुई है। इनफैक्ट एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ, और मतलब मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है बोलते हुए, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली गाली देने वाले हो। पर भाई iPhone 12 Pro Max पे मुझे उतनी अच्छी नहीं मिल रही है परफॉर्मेंस जितनी हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं आईफोन से। सबसे बड़ी बात तो मुझे एक चीज फील हो रही है कि जब मैं स्कोप यूज कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट, या जैसे कोई एनिमी सामने आ रहा है और शूटिंग स्टार्ट हो रही है, उस टाइम मुझे एकदम से थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप दिख रहा है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने वैसे ग्राफिक सेटिंग्स फुल करी हुई हैं और सारे ग्राफिक इफेक्ट्स भी ऑन करे हुए हैं। थोड़ी बहुत वो चीजें मैं बंद कर दूंगा तो परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। पर फिर भी मतलब थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि मतलब आईफोन में वैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बिल्कुल मैक्स आउट परफॉर्मेंस हमें मिलती है। और ऑब्वियसली ऐसा मैं कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी नहीं खेल रहा हूँ, बिल्कुल एंट्री लेवल लॉबी है इसमें, मतलब ज्यादातर बॉट्स ही होंगे मुझे लग रहा है। पर फिर भी ये डिफरेंस मुझे काफी अच्छा पता चल रहा है कि OnePlus 8T पे मुझे ज्यादा कंसिस्टेंट लग रही है परफॉर्मेंस। एक भी बार मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई कुछ फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा मुझे अभी तक हीटिंग फील हो रही है। और सबसे बढ़िया बात भाई, इसने स्क्रीन ब्राइटनेस एटलीस्ट मेंटेन करी हुई है। मतलब आप फर्क देखो इस टाइम स्क्रीन ब्राइटनेस का। खैर 1 घंटा पूरा करते हैं, फिर बात करेंगे फाइनल रिजल्ट्स की। कॉल ऑफ ड्यूटी का 1 घंटा भी खत्म हो गया है, फटाफट टेम्परेचर ले लेते हैं। iPhone 12 Pro Max है आगे से 41.5 के अराउंड और पीछे से 43.5-44 तक टच करता हुआ लग रहा है। OnePlus 8T है आगे 41.5 मैक्सिमम, पीछे से 42 के जस्ट नीचे लग रहा है। और हाथ में पकड़ के जो पहले डिफरेंस लग रहा था, OnePlus 8T ज्यादा गर्म लग रहा था, वो भी अब कम हो गया है। तो इस टाइम मतलब दोनों फोन बिल्कुल बराबर से ही लग रहे हैं हाथ में। फिर 2 घंटे बाद बैटरी परसेंटेजेस की बात करते हैं तो 12 Pro Max है 64 पे, OnePlus 8T है 55 पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे iPhone 12 Pro Max ने बहुत कम बैटरी लूज करी है OnePlus 8T के कंपैरिजन में। पर ये तो होना भी था यार, क्योंकि पूरे 2 घंटे में से 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम iPhone 12 Pro Max ने एकदम कम ब्राइटनेस पे निकाला है। और अभी मैं देख रहा हूँ जैसे मैंने गेम बंद कर दिया है, आई थिंक थोड़ा थोड़ा ये ठंडा होने लगा है फोन, तो वापस थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती हुई लग रही है मुझे इसकी ब्राइटनेस। पर ये मतलब डेफिनेटली थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि ऐसी थ्रॉटलिंग और ऐसी परफॉर्मेंस हम जनरली आईफोन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और ये तो एकदम लेटेस्ट वाला है। आई थिंक जो थर्मल ऑप्टिमाइजेशन है, जो हीट मैनेजमेंट है, उसमें डेफिनेटली इसको थोड़े इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं होप कर रहा हूं कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट से शायद कुछ चीजें फिक्स करी जा सकें। अब पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट हम नहीं करेंगे इन फोन्स का। अगर आपको iPhone 12 Pro Max का फुल बैटरी ड्रेन देखना है 0% तक, कुछ दिन पहले ही मैंने किया था, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग हो गया टेस्ट खत्म होते होते। जब हमने स्टार्ट किया था तो थोड़े एक्सपेक्टेड सही रिजल्ट्स थे, क्योंकि जो स्पीड टेस्ट था ऐप लोडिंग टाइम वाला, वहां पे iPhone 12 Pro Max थोड़े से मार्जिन से आगे था। फिर जब हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया, वहां पे भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया iPhone 12 Pro Max ने। लेकिन गेमिंग राउंड में आते आते एकदम ही वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए हो गया यार। पता नहीं कुछ तो इशू चल रहा था iPhone 12 Pro Max में। 2 घंटे में से 1 घंटा 40 मिनट ये कंसिस्टेंटली लो ब्राइटनेस पे रहा है पूरे टाइम। और इनफैक्ट 2 घंटे खत्म होते होते कॉल ऑफ ड्यूटी के लास्ट 1-2 राउंड में थोड़े बहुत मुझे फ्रेम ड्रॉप्स भी दिखने लगे थे। तो ये मतलब बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आईफोन से। और यहाँ पे मतलब ये ब्राइटनेस भी थ्रॉटल हो रही थी और गेमिंग पे भी हल्का बहुत फर्क दिख रहा था। कंपेयर करूं OnePlus 8T से तो पहले 2 राउंड में ये थोड़ा थोड़ा पीछे रह जा रहा था, पर गेमिंग राउंड में इसने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। कंसिस्टेंटली इसने फ्रेम रेट्स मेंटेन करे हैं, थोड़ी बहुत हीटिंग फील हुई थी बीच बीच में, पर इसने परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आने दिया।
और सबसे अच्छी चीज ऐसी कुछ थ्रॉटलिंग हमें देखने को नहीं मिली। ब्राइटनेस जो मैंने सेट करी हुई थी उसी पे लगातार ये चलता रहा। मतलब बैटरी ये थोड़ी ज्यादा जल्दी लूज कर रहा था, पर भाई आईफोन 12 प्रो मैक्स ने जब ब्राइटनेस ही नहीं बढ़ने दी तो ऑब्वियसली बैटरी तो इसकी बचनी थी। इनफैक्ट काफी सरप्राइजिंग है कि जो नॉर्मल वाला आईफोन 12 है वहां पे मुझे ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली। अब इसका एक्चुअल रीजन क्या है ऑब्वियसली ये तो मुझे अभी तक नहीं पता है, पर इरशाद के साथ भी मैं ये डिस्कस कर रहा था और एक चीज हमें रियलाइज हुई कि जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है यहाँ पे हमें स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिलता है और जो नॉर्मल आईफोन 12 है वहां पे एल्यूमिनियम फ्रेम है। और अगर थोड़ी सी साइंस आपको याद है बचपन की तो एल्यूमिनियम जो होता है बेटर कंडक्टर होता है हीट का, तो उसकी वजह से भी हमें लगता है थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा, क्योंकि आईफोन 12 में हीट आराम से बाहर निकल पा रही है। आईफोन 12 प्रो मैक्स के फ्रेम की वजह से शायद उतनी आसानी से ये हीट बाहर नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से अंदर थोड़ी ज्यादा हीटिंग हो जा रही है और वहां से फिर थ्रॉटलिंग स्टार्ट होती है। पर मतलब कंफर्म नहीं है, बस एक थ्योरी है जो हमें लगा। मैं और थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके मुझे कुछ पता चलेगा तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसा लगा आईफोन 12 प्रो मैक्स का परफॉर्मेंस, और क्या लगता है भाई आईफोन्स अभी भी परफॉर्मेंस किंग है या फिर एंड्रॉइड भी अब सेम लेवल पे आ गया है? फटाफट नीचे कमेंट करो, मेरी ट्विटर पे आके मुझसे बात करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।